हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। कल मैंने एक वीडियो डाली थी लखनऊ यूनिवर्सिटी पर थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उस वीडियो में कई बच्चों ने कमेंट्स किए। वो कमेंट्स कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे मिले जो कि कॉमन डाउट्स थे और वो हर बच्चे का डाउट हो सकता है, जिसको लेकर के मुझे उचित लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए ताकि अगर वो डाउट किसी और बच्चे का हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो इसी वजह से इस सेशन में हम कहेंगे कि आपके सवाल हैं और हमारे जवाब हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट विनोद जी का है। विनोद जी कह रहे हैं कि सर यूट्यूब से कैसे पढ़ें, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ना, ठीक है, तो आसान है लेकिन थोड़ी चीज़ें कठिन हो जाती हैं जब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो। वो चीज़ें आपको एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। कोई भी हो, आप कहीं से भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता टारगेट गुरुकुल, अगर एंट्रेंस के एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही जो प्लेटफॉर्म होगा वहीं से आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम बताते हैं, अगर आप चाहते हो कि अपने सिलेबस को देख करके सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करें तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका सिलेबस में मेंशन है उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर कीजिए। जब आपको बेसिक नहीं पता है तो ना ही तो आप उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और ना ही आप उनके फैक्ट्स को समझ सकते हो। तो फैक्ट्स तो समझ ही नहीं सकते उस टॉपिक से रिलेटेड जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यूट्यूब से बिल्कुल पढ़ के निकाला जा सकता है, लेकिन आपको फिर ये भी देखना है ना कि कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। वो तो कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराएंगे, यूनिक, मतलब हो सकता है कि वो यूपीएससी लेवल का आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो लेवल देख के आप देखिए कि जो नहीं आएगा वो आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आप में कला है 12th लेवल तक का निकालने की, एनसीईआरटी मैं सजेस्ट करूंगा। एनसीईआरटीज़ की जो वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं जो भी यूट्यूब पे आपका अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि उसी लेवल पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट होंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। नहीं भी अगर कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं किसी लेक्चर के थ्रू करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और एनसीईआरटी बुक के थ्रू आप कर सकते हैं क्योंकि उसको बार बार पढ़िए। जब बार बार पढ़ेंगे तो जितना पढ़ेंगे उतना ही फैक्ट निकल कर आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और फिर भी नहीं है तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी क्लासेस चल रही हैं एक प्रकार से आपको इंट्रेंस एग्जाम का निचोड़ देगी, ठीक है। फिलहाल बात यूट्यूब की थी तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन वही क्लासेस देखिएगा जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हो, ठीक है। और एनसीईआरटी को लेकर बैठिएगा ताकि वहां से फैक्ट्स भी निकलें, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड बुक की तरफ मत जाइएगा वरना बहुत कंफ्यूजन होगी, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा आपका डाउट है कि सर क्या बोर्ड्स के डिलीटेड टॉपिक्स एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे? सर प्लीज़ बता दीजिए। हाँ आएंगे, ठीक है। देखिए एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में ये नहीं लेना देना कि वो बोर्ड्स के में थे या नहीं थे। वो एंट्रेंस एग्जाम ने एंट्रेंस एग्जाम का आपका सिलेबस बता दिया गया है, ठीक है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 10+2 का लेवल बता दिया गया है कि भैया जो एग्जाम होगा वो 10+2 का होगा। तो बस आपको 10+2 लेवल के हिसाब से अपने उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। ये तो मतलब नहीं है कि अब ये तो कहीं नहीं लिखा है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है। और उसका जो पूरा 10+2 का होगा वो एनसीईआरटी के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें अलग हैं कि पहले एनसीईआरटी में कुछ और रहता था, आज का एनसीईआरटी में कुछ और है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एनसीईआरटी में जो भी अपडेटेड वर्जन होगा आप उसे ही फॉलो कीजिए। वैसे कुछ खास चेंज अभी हुआ नहीं है, मुगल वाला था, फिर भी अभी कुछ खास चेंज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के थ्रू जो एनसीईआरटी में है आप वो पढ़िए, ठीक है। बोर्ड के जो रिलेटेड टॉपिक हैं उनसे आप बिल्कुल दिमाग हटाइए क्योंकि वो तो पूछे जाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। उनका मतलब था हमने सिलेबस दे दिया है। अब उनको ये नहीं मतलब कि बोर्ड का हटा है कि सीबीएसई का हटा है, यूपी बोर्ड का हटा है, इससे नहीं मतलब, ठीक है। उनको एनसीईआरटी से मतलब है, 10+2 लेवल से मतलब है, बस, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। आगे एक जो डाउट है वो राकेश जी का है। राकेश जी कहते हैं कि सर मैं पूरी क्लास कर लिया है पर मुझे कॉन्फिडेंट नहीं जग रहा है। ये इतना बेसिक और इतना कॉमन डाउट है ना बच्चों का, ये हरदम परेशान करता रहता है आप सभी को। आपको लगता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम है और एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पूछ ले, तो कहीं ऐसा ना हो ये भी पूछ ले वाली जो एक थिंकिंग है ना, ये रिमूव कर दीजिए दिमाग से। क्यों रिमूव कर दीजिए? और इसको रिमूव करने का काम कौन करेगा? वो है आपका सिलेबस।
अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपको लगता है कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, उस सिलेबस के अंदर जो भी था हमने पढ़ लिया, आप कुछ और नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बस आपको एक काम करना है, वो काम है रिवीजन। ठीक है, आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये मत सोचने लगना कि हमें चलो हम कुछ और ही पढ़ लें, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है। ये काम मत करना, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ज्यादा खुश मत होइएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसका रिवीजन करिएगा। अब रिवीजन करेंगे आप खुद पाएंगे कि और चीजें, कितनी नई चीजें निकल कर आ रही हैं उसी सिलेबस में से जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा, बस मैं आपको सजेस्ट करूंगा। कॉन्फिडेंट आपका लो नहीं होगा, एक चीज अगर दिमाग में रखेंगे कि सिलेबस को टारगेट करो, सिलेबस को टारगेट करो बस, और कुछ नहीं। सिलेबस को कंप्लीट करो, सिलेबस को टारगेट करो, जो भी सिलेबस में उसे अच्छे से पढ़ो। एक बार पढ़ लिया है, ये मत सोचो कि अरे हमने तो पढ़ ही लिया, ला कोई दूसरा टॉपिक उठाते, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, समय कम है, जो कम समय है उसमें रिवीजन करो आप। ठीक, ये हुआ। अगला डाउट है यहाँ पर संजना जी हैं, इनका डाउट है कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लूंगी तो हो जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दो तीन चीजें मैटर करती हैं। अगर आपके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपने पहले पूरे सिलेबस को पढ़ा हुआ है अच्छे से, तब तो ठीक है। ठीक है, तब तो आपका एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है पीवाईक्यू करने का। लेकिन आपने केवल सिलेबस देखा है पहली बार, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप सोचो सिर्फ पीवाईक्यू को देखकर ही हम पूरा एंट्रेंस क्लियर करेंगे, नहीं होगा। पीवाईक्यू से ये होगा कि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा। यूपीएससी वाले एग्जाम में क्या होता है, ये सारे क्यों कहते हैं कि पीवाईक्यू जितने भी हैं सॉल्व करो, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक आइडिया जो मिलता है उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन है, किस लेवल के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस, तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है। ये इसके भरोसे मत बैठ जाना, फिर कह रहा हूं इसके भरोसे मत बैठना, जो भी होगा हालांकि सिलेबस सही होगा, पीवाईक्यू तो सिलेबस सही होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लेकिन ये चीज इसको लेकर ही मत बैठना, ये इसकी प्रैक्टिस करना। जब कम समय बचे तो जितना भी पीवाईक्यू है आप उन्हें यहाँ पर लगाना, पीवाईक्यू हम आपको अपलोड यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, अब बात आती कि कहाँ से सर, लखनऊ विश्वविद्यालय तो देता नहीं है। ठीक है, हमारे जो टीचर्स हैं वो खुद एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, हर बार देते हैं एंट्रेंस एग्जाम। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप ही की तरह जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वो हमें बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था, हम लोग एक पूरा फॉर्म कर लेते हैं, वो आपको पीवाईक्यू अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो इसमें आप पीवाईक्यू के सहारे ही मत जाना, केवल पीवाईक्यू के सहारे मत जाना, एक सहारा ले सकते हैं लेकिन इसके सहारे मत जाना। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ के गए। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिलेबस क्लियर होना चाहिए, सब कुछ है। आप प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू ला सकते हैं, अपने आइडिया को समझने के लिए पीवाईक्यू ला सकते हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, और आपके लिए काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही। ये कॉमन डाउट्स मुझे लगे तो मैंने यहाँ पर बताया, जिसका पर्सनल डाउट था वो मैंने वहीं पे क्लियर किया, और जिनका नहीं किया वो अभी देख करके कर देंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक कर दीजिएगा, बट ऑप्शन है ना आपके पास लाइक अनलाइक के। वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ कहीं भी है, व्हाट्सएप पे है, आप कहीं भी है, आप स्टेटस लगाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प हो सके। ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, कमेंट करके पूछिए, हम रिप्लाई देंगे। कॉमन डाउट होगा, इसी तरह आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।